आज मैं गाइड करूँगा चैप्टर नंबर 13 कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का। इसके लिए मैं आप लोगों को बता दूँगा कि इसकी गाइडलाइंस में क्या क्या करने वाला है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कार्डियोवास्कुलर सिस्टम करने वाला होता है KLM से, लेकिन बाज़ कॉलेजेस में लोग लैंगमैन से करवा रहे हैं। फिर भी सिलेक्टिवली मैं यही कहूँगा KLM से प्रेफर करो। उसकी रीज़न ये है कि जो कि कुछ प्रोफी क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट इसकी हेडिंग होती है KLM की, तो KLM काफ़ी हेल्प करती है सॉर्ट आउट करने में एज़ कम्पेयर टू लैंगमैन। और दूसरा ये कि MCQs होते हैं वो भी KLM से सॉल्व हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू लैंगमैन। और क्लिनिकल्स के लिए अगर कोई KLM लैंगमैन से भी पढ़ रहा है, मैं एक बार ओवरव्यू दे दूंगा लैंगमैन का भी, लेकिन अगर कोई लैंगमैन से भी पढ़ रहा है ना, तो क्लिनिकल्स तो लाजमी वो KLM वाले करे, क्योंकि KLM के क्लिनिकल एज इट इज़ यूनिवर्सिटी क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ इंट्रो लिखा होगा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का। इसमें आप लोगों के MCQs हैं कि ये फर्स्ट मेजर सिस्टम है जो कि फंक्शन करता है एम्ब्रियो में। हार्ट किस डे पे बिगन बीट होता है? 22 to 23 डे पे, ठीक है। और बाद में आप लोगों को बताना चाहिए कि मेडिटम सेल्स प्रिमिटिव स्टेज में माइग्रेट करके एक वो पूरा ना प्राइमरी और सेकेंडरी हार्ट फील्ड बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो पहला अब क्वेश्चन आता है MCQs के अलावा, वो आ गया प्राइमरी और सेकेंडरी हार्ट फील्ड। और प्राइमरी और सेकेंडरी हार्ट फील्ड के डेरिवेटिव्स क्या होते हैं आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। प्राइमरी हार्ट फील्ड से क्या बन रहा होता है? दो एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल। और सेकेंडरी हार्ट फील्ड से क्या बन राइट वेंट्रिकल और आउटफ्लो ट्रैक बन रही होती हैं, ठीक है। अब ये जो कि इसके डेरिवेटिव्स है ना, ये कोई भी पास क्वेश्चन है, आप लोगों को ये KLM पे ऐसा मैंशन नहीं है। ये डेरिवेटिव्स एक वाहिद चीज़ है जो आप लोगों को लैंगमैन से मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से लिख सकते हो, नेट से देख के लिख सकते हो, ठीक है। आगे होगा अर्ली डेवलपमेंट ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल। ये तो पैराग्राफ सिर्फ रीड करने वाला है, MCQs की लाइन मैंने अंडरलाइन की हुई है, ठीक हो गया। आगे आप लोगों को बताया होगा कि ना डेवलपमेंट ऑफ वेन एसोसिएटेड विद एम्ब्रियोनिक हार्ट। पहला यूनिवर्सिटी क्वेश्चन यही है, डेवलपमेंट ऑफ वेन एसोसिएटेड विद एम्ब्रियोनिक हार्ट। इसमें मेरी वीडियोस भी अवेलेबल है एक्सप्लेनेशन की, आप लोग वो भी चैनल से देख सकते हो, पूरी प्लेलिस्ट में है उसकी। हाफ अपलोडेड और हाफ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक अपलोड हो जाएगा। अब आगे होते हैं रूट, ब्रांचेज और ड्रेनेज, ठीक है। इसमें मेनली जो आपको चीज़ें की पॉइंट होते हैं ना, वो रूट होती है, ब्रांचेज होती हैं और ड्रेनेज होते हैं। कौन सी कहाँ पर ड्रेन करी है, आप लोगों ने साथ ही ना स्टिकी नोट्स लगा लेने कि कौन सी कहाँ कहाँ पर ड्रेन करी है, वरना आप लोगों को भूल जाएगा कि राइट साइड की कहाँ ड्रेन करी है, लेफ्ट साइड की कहाँ ड्रेन करी है। इस पूरे पैराग्राफ की आप लोगों को मेरी वीडियो एक्सप्लेनेशन की मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। नेक्स्ट आप लोगों के पास आता है डेवलपमेंट ऑफ द इन्फीरियर वेना केवा, ठीक है। अब ये भी आप लोगों को यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सेगमेंट्स हैं, आप लोगों को सेगमेंट टू सेगमेंट वाइज पता होना चाहिए। आगे चलें तो आप लोगों पर एनॉमलीज़ आती हैं। अब ये वाली जो कि एनॉमलीज़ हैं, इनको MCQs के लिए और वाइवा के लिए एक बार अच्छी सी रीड दे लो, लेकिन SCQ के लिए इतना नहीं, लेकिन MCQs और वाइवा के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आगे फ्रेंजियल और डोर्सल आर्टरियोटा का बताया हुआ है, इसको एक बार रीड दो MCQs के लिए, ठीक है। इंटरसेगमेंटल आर्टरीज, ये SCQ भी आ सकता है और वाइवा के लिए पूछा जाता है, ठीक है, कि जो कि इंटरसेगमेंटल आर्टरीज उनकी कितनी टोटल ब्रांचेज होती हैं और कैसे कैसे आगे डिवाइड करी होती हैं। फेट सारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एम्ब्रियो में जो फेट है, ये इसका SCQ भी है, MCQ भी है। इस फेट के बारे में पता होना चाहिए कि जो कि सुपीरियर वेसिकल आर्टरी, इंटरनल इलियाक आर्टरी, जो कि मीडियम अम्बिलिकल आर्टरीज हैं, ये किन से आगे ड्राइव हो रही होती हैं और ये कैसे इनका फेट बन रहा होता है। डेवलपमेंट ऑफ हार्ट अगेन यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस जो कि डेवलपमेंट ऑफ हार्ट है ना, इसकी भी वीडियो अवेलेबल है, इसको भी देख लेना है। डायग्राम आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। ऐसे बना तो नहीं सकता भी इतनी मुश्किल करके, इसको अगर बनाओगे भी तो ईजी करके कोई बनाने में वेट ढूंढना पड़ेगा, मगर ये जितने भी है ना पॉइंट्स, इनको समराइज़ करना है डेवलपमेंट ऑफ हार्ट में, ठीक हो गया। ये आपका पुराना कॉन्सेप्ट यहाँ बताया हुआ है हेड फोल्ड का, वो इसमें एडेड है, आप लोगों को मिल जाएगा। आगे सर्कुलेशन थ्रू प्राइमोडियल हार्ट है, इसको एक बार रीड कर लो क्योंकि आगे दोबारा इसको पढ़ना ही है। एब एंड फ्लो टाइप, ये इसमें पॉइंट है MCQs के लिए। पेरिस्टालसिस लाइक वेव, ये MCQs के लिए पॉइंट है, इसको देख लेना, ठीक है। यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, इसको देख लेना कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो यहाँ पे बताया हुआ उन्होंने, ठीक है। उसके बाद आगे बताया होगा कि पार्टीशनिंग होता है प्राइमोडियल हार्ट में, पार्टीशनिंग है। अब जो पार्टीशनिंग है ना, ये सारी की सारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको छोड़ नहीं सकते। एट्रियो वेंट्रिकुलर कैनाल और प्राइमोडियम एट्रियम, ठीक है, और चेंजेस इन साइनस सिनोसिस, ठीक है, इन सब की बहुत इंपॉर्टेंट है। बीच बीच में आपको MCQs भी मिलेंगे, वो भी आपको मैंने वीडियो एक्सप्लेनेशन वीडियो में आपको चीज़ें मिल जाएंगी। चेंजेस इन साइनस सिनोसिस, इसकी भी सेपरेटली वीडियो आपको मिल जाएगी। अब बाकी आप लोगों के पास पॉइंट्स हैं, इनको देख लो, ये भी आपका यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, ठीक है। प्राइमोडियम एट्रियम यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, डायग्राम समझने के लिए, ताकि आप लोग समझ लो। एनॉमलीज अगेन यहाँ पे MCQs के लिए, ठीक है। अगर पार्टीशनिंग होता है प्राइमोडियल वेंट्रिकल है, ठीक है, ये भी आपको यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, इसमें आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ कैसे बन रही है, ठीक। पार्टीशनिंग ऑफ बल्बस कॉर्डिस और ट्रंकस आर्टरियोसिस अगेन यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। इस यूनिवर्सिटी क्वेश्चन की डायग्राम आगे उन्होंने दी हुई है, यहाँ पर ये डायग्राम आती है बल्बस कॉर्डिस और ट्रंकस आर्टरियोसिस की। इसमें स्पायरलिंग वाला पॉइंट आता है कि जब हमारे पास बर्थ से पहले ऐसा होता है कि पल्मी ट्रंक पीछे होती है, आगे होता है, लेकिन उसकी स्पायरलिंग करके उन्होंने अपनी करेक्ट पोजीशन में आना होता है। ये पॉइंट आप लोगों का इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। उसके बाद आगे है आएगा डेवलपमेंट ऑफ द कार्डियक वॉल्व्स। ठीक है, ये वाइवा के लिए और एमसीक्यूज़ के लिए कार्डियक वॉल्व्स का ओरिजिन कहाँ से होता है। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, अगेन आप लोगों का ये सारा वाइवा और एमसीक्यूज़ के लिए आता है कि कैसे चीज़ें अरेंज हो रही हैं। बर्ड इफेक्ट ऑफ हार्ट एंड गेट वेसल में ये मल्टी फैक्टोरियल इनहेरिटेंस वाला पॉइंट है, आपको मिल जाएगा। ये हमें और रूबेला वायरस वाला पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट एमसीक्यूज़ के लिए याद रखने वाले हैं और ये भी रीड है एमसीक्यू वाइवा के लिए। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आप लोगों के पास ये डायग्राम समझने के लिए आप लोगों को मिल जाएंगी और आगे आते हैं हम इस पे डेक्स्ट्रोकार्डिया पे। ठीक है, अब जो कि डेक्स्ट्रोकार्डिया और एक्टोपिया कॉर्डिस से ये आप लोगों के 2 लाइन डिफाइंड एससीक्यू बनते हैं और मेजरली एमसीक्यूज़ के लिए आता है। ठीक है, अगर डेक्स्ट्रोकार्डिया आ जाए आप लोगों को बस इतना पता होना चाहिए कि डेक्स्ट्रोकार्डिया जो कहते हैं एम्ब्रियोनिक हार्ट ट्यूब हमारे पास बेंड करेगी लेफ्ट की तरफ और जो कि हार्ट होगा वो डिस्प्लेस होगा राइट की तरफ। हार्ट राइट की तरफ है डेक्स्ट्रोकार्डिया। ठीक है, हार्ट राइट की तरफ है अपनी एबनॉर्मल पोजीशन पे और एम्ब्रियोनिक हार्ट ट्यूब वो लेफ्ट की तरफ बेंड की है। तो ये 2 लाइन्स में आप लोगों ने इसको क्लियर कर देना है, इतना काफ़ी आप लोगों के लिए। ठीक है, बाकी आप लोग पढ़ लो एमसीक्यूज़ के लिए कि डेक्स्ट्रोकार्डिया विद साइटस इन्वर्सस कैसे होता है और विदाउट साइटस इन्वर्सस कैसे होता है। ठीक है, एक्टोपिया कॉर्डिस की भी आप लोगों को 2 लाइनें सिर्फ डेफिनेशन के लिए आनी चाहिए, बाकी आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के लिए रीड दे लेना है। और ये जो कि एक्टोपिया कॉर्डिस से आपने पहले थॉरेक्स में भी इसको साथ पढ़ा होगा तो वहाँ से आपको रिकॉल भी हो जाएगा। ठीक है, आगे आता है एटीएल सेप्टल डिफेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एससीक्यू। इसके आप लोगों को क्लिनिकल सिनेरियो भी आएंगे। ठीक है, एटीएल सेप्टल डिफेक्ट पहले तो मोर कॉमन किस में होता है। ठीक है, और इसकी टाइप्स कितनी होती हैं, इसकी 4 टाइप्स होती हैं। अब जो कि वो 4 टाइप्स हैं ना उन सब का आप लोगों को इंटरव्यू आना चाहिए कि 4 टाइप में क्या हो रहा है। ऑस्टियम स्कैंडम पेंट फॉर्म एंड अवेल। ठीक है, प्राइमम ऑस्टियम प्राइमम और साथ में ऑल साइनस वेनेसिस एएसडीज और कॉमन एट्रियम। ठीक है, इनका आप लोगों को इंटरव्यू आना चाहिए बीच बीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछते हैं, सिनेरियो आ सकता है। आगे आता है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, अगेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये वाला उसके ऑपोजिट होगा कि ये मोर फ्रिक्वेंटली मेल में होगा दैन फीमेल में होगा। इसमें आप लोगों को इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन का पता चाहिए, उसकी इनकम्प्लीट क्लोजर होती है। और स्विस चीज़ ये बारे में पूछते हैं, स्विस चीज़ कैसे बनता है। ठीक है, ये आना चाहिए। परसिस्टेंट ट्रंकस आर्टरियोसिस अगेन एससीक्यू है और इसका भी आप लोगों ने जो कि फर्स्ट पैराग्राफ है इसको देख लो, बाकी मैं आप लोगों को बस बताया हुआ है कि वो एमसीक्यूज़ के लिए देख लेना एक बार। आगे ट्रांसपोजिशन ऑफ गेट आर्टरीज है। अब जो ट्रांसपोजिशन ऑफ गेट आर्टरी ना बिल्कुल जो कि परसिस्टेंट ट्रंकस आर्टरियोसिस है उससे थोड़ा बहुत मैच करता है कि जो कि हमारे पास आर्टरीज होती हैं उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, आगे एर्टिको पल्मोनरी सेप्टल डिफेक्ट आ गया अभी एमसीक्यूज़ के लिए। अनइक्वल डिवीजन ऑफ ट्रंकस आर्टरियोसिस, ये भी सेम इसके साथ रेलिवेंट आता है कि ना इनमें भी पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा का बताया होगा, तो वो आप लोग को यहाँ से मिल जाएगा। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, फिजियो में भी है और एनाटमी में भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निमोनिक वालों PVDR करके के 4 पॉइंट जिसमें हो रहे हैं, 4 पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे एर्टिक स्टेनोसिस एट्रीजिया आपका एमसीक्यूज़ के लिए। हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम, ये भी आप लोगों का मेनली एमसीक्यूज़ वाइवा के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम आते हैं डेरिवेटिव ऑफ द फ्रेंजियल आर्च आर्टरीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन हमारे मिड का क्वेश्चन भी है और इसमें जो कि फ्रेंजियल आर्च आर्टरीज है ना उनकी आप लोगों को आगे जो डेरिवेटिव है उसके सिर्फ नाम आने चाहिए। जिस तरह कि फर्स्ट पेयर से मैक्सिलरी आर्टरी आ रही है तो वो मैक्सिलरी आर्टरी आपको पता हो, स्टेपिडियल आर्टरी आ रही है स्टेपिडियल आर्टरी आपको पता हो। ठीक है, ऐसे करके आपने एक टेबल सा बना लेना है। इस क्वेश्चन का टेबल आपको वैसे शॉर्ट बुक में मिल जाता है, लेकिन अगर यहीं से करो तो बेटर है क्योंकि यहाँ से फिर आपको कंप्लीट समझा जाती है। नेम याद करने हैं, सिर्फ नेम्स। ठीक है, जिससे आगे बन रहे हैं और यहाँ भी सिर्फ नेम याद करनी। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि ना कोर्स ऑफ रिकरेंट लेंजियल नर्व दोनों साइड पे डिफर क्यों करता है। ये इसी पैराग्राफ में लिखा होगा, आप लोगों को मिल जाएगा। रिकरेंट लेंजियल नर्व कोर्स राइट और लेफ्ट साइड पे डिफर करता है, ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक हो गया। अब आगे कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा, ये भी आपको यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। डबल फ्रेंजियल आर्च आर्टरी, ठीक है, ये भी आप लोग पढ़ोगे तो आप लोगों को आ जाएगा, इसका बस कॉन्सेप्ट लो। ठीक है, आगे राइट आर्च ऑफ एओर्टा, ये भी आप लोग पढ़ो। एनॉमलस साइड्स ऑफ क्लीवेन आर्टरी, इन दोनों को आपस में इंटरलिंक कर लेना, कुछ हद तक ये आपस में मिल ही जाएंगे। ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये एससीक्यू के लिए राइट आर्च ऑफ एओर्टा और एनॉमलस आपके पास एमसीक्यूज़ के लिए। फीटल एंड यूनिटर सर्कुलेशन। अब फीटल यूनिटर सर्कुलेशन का इजी तरीका ये है, बजाय इसके कि इसको पूरा बैठ के रीड करो, बेहतरीन तरीका है इसको डायग्राम से देखना। ठीक है, यहाँ जो कि डायग्राम है ना बनी हुई फीटर सर्कुलेशन की ये वाली, ठीक है, इसको देखो और इसके लिए वीडियो देख लो यूट्यूब से निकाल के। ठीक है, फीटर सर्कुलेशन की वहाँ से पूरा समझ आ जाएगा कैसे सर्कुलेशन हो रही है। इसको डायग्राम से कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छी तरीके से याद रहेगा। ठीक है, और जो कि बाद में आता है हमारे पास न्यूनेटर सर्कुलेशन, उसको भी डायग्राम से कर लो, वो भी वहीं से समझ आ जाएगा। डायग्राम समझ के करो, फिर आप लोगों को थ्योरी को या तो बस एक बार रीड करो या फिर थ्योरी ना भी करो तो डायग्राम लाजमी करके जाओ, क्योंकि डायग्राम से बहुत अच्छा कवर हो जाता है।
ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को बताया होगा डेरिवेटिव ऑफ फीटर वेसल एंड स्ट्रक्चर्स का। अब जो डेरिवेटिव ऑफ फीटर वेसल स्ट्रक्चर है ये आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के लिए पढ़ना है कि अम्बिलिकल वेन अराउंड लिगामेंट ऑफ लीवर का बताया हुआ है, तो वो किससे आगे बन रहे होते हैं। उसका जो कि पार्ट होता है डक्ट वेनोसस को आगे तक क्या बनाता है, लिगामेंटम वेनोसम बनाता है। सिर्फ यही पार्ट पढ़ना है कि किस पार्ट से क्या पार्ट बन रहा होता है, यही याद करने वाली चीज़ है और ये आप लोगों के एमसीक्यूज़ के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डक्टस आर्टियोसिस लिगामेंटम आर्टियोसम इसका भी पता हो आप लोगों को किससे क्या बन रहा है। एमसीक्यूज़ के लिए चीज़ें आपने देखनी है यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों को लिखा होगा पेरेंट डक्टस आर्टियोसिस, ये एससीक्यू है, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूरा अच्छे से करना है। डेवलपमेंट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको बस एक बार रीड करना है। लिम्फेटिक सैक, लिम्फेटिक डक्ट, एसिडट, ये बस एक बार अच्छे से रीड दे लो इसको, और एनोमलस भी इसको भी रीड दे लो। ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने वो पहले बता दिए साथ ही। अब एक बार ज़रा मैं लैंगमैन से क्लियर कर दूँ तो यहाँ पे प्राइमरी हार्टफील्ड, सेकेंडरी हार्टफील्ड जिस तरह बिल्कुल केएलएम में सेम ऐसे दिया हुआ है, लेकिन ना यहाँ पर उसके डेरिवेटिव लिखे हैं जिस तरह कि एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, और इसके भी आगे बताए होंगे, तो वो डेरिवेटिव्स करने वाली चीज़ है, वो यहाँ से एक बार देख लेना। ठीक है, आगे यहाँ पे फॉर्मेशन एंड पोजीशन ऑफ द हार्ट ट्यूब है, वहाँ पर भी आप लोगों को मिल जाएगा डेवलपमेंट ऑफ हार्ट में सारा कुछ, और सेम फॉर्मेशन ऑफ कार्डियक लूप भी मिल जाएगा आप लोगों को, वहाँ पे भी मिल जाएगा। तो ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन जैसे जैसे उसकी हेडिंग है ना केएलएम की, वैसे ही लैंगमैन बताया, लेकिन मॉलिक्यूलर रेगुलेशन करने वाली नहीं होती, मॉलिक्यूलर रेगुलेशन को आप लोगों ने स्किप कर देना। साइनस नोसिस आप लोगों को वहाँ पे भी मिल जाएगा, यहाँ पे भी मिल जाएगा, सेम कोर्स फॉर एवरीथिंग। लेकिन मैंने बताया कि क्लिनिकल के लिए केएलएम एम्ब्रियोलॉजी ही प्रेफर करें एज़ कम्पेयर टू योर लैंगमैन। ठीक है, बाकी आप लोगों को जो क्वेश्चन यहाँ पे हैं वहाँ पे भी हैं, सेप्टम फॉर्मेशन और जितनी भी यानी कि पार्टीशनिंग है वो आप लोगों को दोनों बुक्स में अवेलेबल होती हैं। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम वही है जो यूनिवर्सिटी क्वेश्चन, आप लोग नोट कर लो बेशक वो वाले, और इधर के ऊपर उसके ऊपर टिक कर लो कि साथ साथ क्यों आपके कवर हो रहे हैं। बाकी इसमें से आप लोग मॉलिक्यूलर रेगुलेशन छोड़ देना और साथ में क्लिनिकल्स आप लोग वहीं से कर लेना कि दूसरे वाले। अब देखो यहाँ पे लैंगमैन में भी टेबल उन्होंने बनाया हुआ, लेकिन केएलएम में उन्होंने पैराग्राफ में लिखा हुआ था कि डेरिवेटिव्स कॉन्स्टिट्यूटिव आर्च आर्टरीज के। ठीक है, तो यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन मैंने प्रेफर अपनी बारी केएलएम ही किया है, और आप लोगों को भी केएलएम ही रिकमेंड करूँगा क्योंकि मेरे एमसीक्यूज़ वहाँ से अटैम्प्ट हो गए थे। बाकी सारा वेनस सिस्टम के बारे में बताइए, उन्होंने बाद में लिखा हुआ, उन्होंने पहले लिखा हुआ है, लेकिन चीज़ एक ही है। तो आप दोनों बुक्स को यूज़ कर सकते हो, लेकिन प्रेफर केएलएम, मैंने अपनी बारी केएलएम प्रेफर किया है।